राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। 20 जुलाई की शाम तक कभी किसी को सपने में भी इस बात का एहसास नहीं था कि 24 घंटे बाद यानी 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अचानक इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उनके इस्तीफे की तरह तरह की वजहें अब सामने आने लगी है। उन्होंने हालांकि ये भी कहा था कि वो स्वास्थ्यगत कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन बाद में अंदर की खबरें छनक आ रही हैं। उससे लगता है कि कहीं न कहीं कारण कुछ और है। उनकी जो विश्वसनीयता थी भारतीय जनता पार्टी के साथ और उस विश्वसनीयता के दम पर वो भारतीय जनता पार्टी के आंखों के तारे बने हुए थे उनके इस्तीफे से 2 दिन पहले तक। लेकिन 21 जुलाई को या जो वजह जिस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया उस घटना के बाद राज्यसभा में एक पर्टिकुलर विशेष मामले की सुनवाई के विषय को उन्होंने जो स्वीकार किया था, जिसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उस घटना के बाद से जो आंख का तारा हुआ करते थे जगदीप धनखड़ वो विलन बन गए भाजपा नेताओं की नजरों में। बहरहाल अब उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। इसके बारे में चर्चाएं भी शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने बाकायदा चुनावी कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। आप सभी को मालूम है कि 7 तारीख को अधिसूचना जारी होगी इसी महीने अगस्त में और 21 तारीख नामांकन की अंतिम तिथि है। 25 तारीख नामांकन वापसी की और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। मतदान डाले यदि आवश्यक हुआ तो। आवश्यक इसलिए कि यदि इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई साझा उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से मुकाबला दिलचस्प होगा। उस दिलचस्पी में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी आरएसएस के सांसदों की भूमिका, जिसको लेकर के चर्चाएं भी चल रही हैं। ये बात सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। जो हालात हैं वो इतने बिगड़े हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनना भी मुश्किल पड़ता जा रहा है। एक चर्चा ये भी है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब बहुत जल्दी भारतीय राजनीति की स्क्रीन पर कुछ नए चेहरे नजर आएंगे और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होगी वो आरएसएस के उन 100 सांसदों की हो सकती है जो संघ के एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी से बगावत भी कर सकते हैं, क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा जिसकी वजह से भारतीय राजनीति में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय या गृह मंत्रालय से इस संदर्भ में कोई भी सूचना जारी नहीं हुई कि ये दोनों नेता राष्ट्रपति से मिलने क्यों गए थे, वहां क्या बातचीत हुई। अलबत्ता राष्ट्रपति भवन से दोनों नेताओं के मुलाकातों की तस्वीरें जरूर साझा की गई सोशल मीडिया पर। उसके बाद से ही राजनीति का जो ठहरा तालाब था उस पर एक कंकड़ मारने जैसी स्थिति बनी और चर्चाएं होने लगी कि आखिर दोनों नेताओं को कुछ घंटों के अंतराल में राष्ट्रपति से मिलने की जरूरत क्यों आन पड़ी। जो चर्चाएं चल रही हैं इस मुलाकात के जो मायने निकाले जा रहे हैं वो बहुत ही बड़े हैं। आपको बता दें कि कुछ हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका नाम यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि जो संसद की गतिविधियां रहती हैं जो भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को कवर करते हैं, इनसे जो क्षण के खबरें आ रही है उसकी बात है। हालांकि इसमें प्रयास किया गया है, हमारे जो अन्य पत्रकार हैं इस बात की पुष्टि कहीं न कहीं से दिल्ली और नागपुर का जो आरएसएस कार्यालय है वहां ये संकेत जरूर मिले हैं। नई और अविश्वसनीय है, लेकिन अविश्वसनीय होने के बाद चौंकाने वाली कहा जाए। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाले बहुत सारे काम करती है, हो सकता है कि अगला महीना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और चौंकाने वाला महीना साबित हो। भारतीय जनता पार्टी इस महीने में बहुत कुछ कर सकती है। एक सवाल पिछले 2 महीने से चल रहा है, क्या 75 साल की उम्र पूरा करने के बाद नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे प्रधानमंत्री पद से? क्योंकि इसी आधार पर आज से करीब 6-7 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को राजनीति से किनारे कर दिया गया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी प्रधानमंत्री की 75 साल वाली उम्र को लेकर सवाल उठा दिए हैं, जिस पर चर्चाएं चल रही हैं। अगले महीने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल पूरे करने वाले हैं। सबके मन में सवाल है, क्या प्रधानमंत्री भी उसी तरह जैसे जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, क्या ऐसे अचानक वो भी किसी समय कोई घोषणा कर देंगे? ये सवाल चल रहा है। सवाल ये भी है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर आगे क्या होगा, कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे क्या करेंगे? ये सवाल आ रहा है सबके सामने। तो उसका जवाब जब तलाशने के लिए कुछ राजनीतिज्ञ और कुछ राजनीतिक विश्लेषक पत्रकारों ने खोजबीन की, दबे शब्दों में जो संकेत निकल के आ रहे हैं वो ये हैं, यदि आरएसएस के दबाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ सकता है तो उसके लिए एक बैकअप प्लान जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हुआ है और वो ये है 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के चुनाव होने के बाद वर्तमान राष्ट्रपति इस्तीफा दे सकते हैं, यानी द्रौपदी मुर्मू का इस्तीफा भी अचानक आ सकता है। क्योंकि 9 सितंबर को नया उपराष्ट्रपति बन जाएगा। नियम यही है कि अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देगा तो राष्ट्रपति इस्तीफा देगा तो उपराष्ट्रपति को, इन दोनों के बीच बात है। हालांकि ये नियम प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों पर भी लागू होता है। बहरहाल सवाल यह है कि यदि ऐसा हो सकता है तो इसके पीछे की एक दूसरी कहानी सामने आ रही है जिसकी झलकियां नजर आ रही है, वो ये कि हो सकता है कि इस्तीफा देने के बाद क्योंकि राष्ट्रपति का भी चुनाव होना तय हो जाएगा तो उसके लिए उम्र की जो बाउंडेशन है 75 साल की, यदि उनको इस्तीफा देना पड़ा तो उनका अगला जो ठिकाना होगा वो राष्ट्रपति आवास हो सकता है। यदि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस्तीफा दे देती है, मतलब ये कयास बिल्कुल सही बैठेंगे। हालांकि इसमें अभी समय लगेगा, लगभग 1 महीने का समय बाकी है। और ये भी है राष्ट्रपति के इस्तीफे
इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री पहले इस्तीफा देंगे और उसके बाद वो चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का। इसके बीच में जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तालमेल, ये तभी संभव है जब कोई कंडीशन हो सकती है, क्योंकि आज की तारीख में तालमेल नहीं बैठ रहा है। जो दरारें हैं बहुत चौड़ी हो चुकी हैं भाजपा और आरएसएस की। तो ये समझौता हो सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति बना दिया जाए और आरएसएस की इच्छा के अनुसार नितिन गडकरी या कोई दूसरा नेता जिसको आरएसएस की तरफ से ग्रीन सिग्नल हो, हालांकि सबसे मजबूत दावेदार आज की तारीख में नितिन गडकरी ही है, तो नरेंद्र मोदी की जगह वो प्रधानमंत्री बन जाए और प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति बन जाए, तो एक नया समीकरण बैठ सकता है। और तब पिछले 10 महीनों से खेल चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का, वो मामला भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जबकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में तालमेल बैठे। एक सशर्त कंडीशन कुछ अंदरूनी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसलिए हमने कहा शुरुआत में अपने आज के एपिसोड में, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है और खासतौर पर भारतीय राजनीति, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो तो वैसे ही आश्चर्यजनक निर्णय लेने के लिए पूरे विश्व विख्यात है। बहरहाल सवाल यह है कि क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में समझौता हो पाएगा? क्या 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर से पहले इस्तीफा देंगे? क्या उनका अगला मुकाम राष्ट्रपति पद होगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल जैसा कि हमने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, 1 से 1.5 महीने के अंदर इन सारी चीजों से पर्दा उठ जाएगा। तब तक इंतजार कीजिए, बने रहिए न्यूज T20 के साथ। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। विश्लेषण को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।